आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 सिक्स क्लास साइंस का सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो मटेरियल है उनको अलग अलग किस किस ग्रुप में इसको हम सैक्रिफाई कर सकते हैं। मटेरियल इस ग्रुप के इसमें यूज होते हैं, इससे ये मटेरियल बनता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसमें स्टार्टिंग करेंगे ये ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है ऑब्जेक्ट वो कैसे कैसे है बेटा। तो generally have you seen mainly two types object you found. Firstly is natural objects due to the nature given by nature, and second will be man-made object. Man-made object जो हम बनाते हैं objects उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। ये हम नेचुरल और मैन-मेड होते हैं। तो फर्स्टली ये पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्ट्स हम दो बाई करेंगे, बाई कर लिया हमने नेचुरली। तो इसमें मेन जो है हमारे तो फर्स्टली नेचुरल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स, सेकंड जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा मैन मेड। तो ये आपने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग देखे होंगे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड की हम बात करें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, कार, कूलर, टीवी, एक्सेट्रा ऑल थिंग्स इज अंडर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारे किसके अंदर आते हैं? ऑब्जेक्ट पर इन डिफरेंट वेज आवर कैटेगरी, ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं सारे, ठीक है। तो आप ये सारे ऑब्जेक्ट सुने भी होंगे, ठीक है, देखेंगे भी होंगे आपको। और ये जितने भी थिंग्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताए इनके, अगर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात करें जैसे वुड होता है हमारा, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा क्या होगा मैन मेड की। अगर हम बात करें तो बस all things will be objects of natural and man made। तो जनरली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे all things are made of one or more objects, ये अलग अलग मटेरियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग या सेम टाइप के मटेरियल से मिलके बने होते हैं। फर्स्टली है कि all these things जितने भी हमारी थिंग्स है, वस्तुएं है बेटा, आर मेड ऑफ वन और मोर मैटेरियल। एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बनी हुई होती है हमारी, ये अलग अलग टाइप से ये बनी हुई होती है, ठीक है। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होती है, वो हमारे एक या मोर मटेरियल से। जैसे कि अगर आप बात करें हमारी बस की बात करें तो ही मेक ऑफ आयरन्स, टायर्स, तो है वन मोर ऑब्जेक्ट विल बी यूज, वन भी यूज कर सकते हैं, जैसे चेयर में यूज ओनली वुड, ठीक है। तो दैट इज ऑल थिंग्स विल बी मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। एक ही हो गया हमारा। और अब इसमें पॉइंट निकल के आता है कि अपना कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे बने होते हैं उसके बारे में अब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप, अगली हेडिंग डाल सकते हो आप बच्चे कि वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट, व्हाट are the various objects made of, कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है किससे बने हुए होते हैं हमारे, ठीक है। वो इसमें डिस्कस हम करेंगे। हमने अभी पढ़ा कोई भी थिंग्स होती है वन और मोर मटेरियल से बनती है, तो वही तीन चार टाइप है इसमें कि वन और मोर कैसे, तो उनको हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे फर्स्टली अगर बात करें हम, all things are made of one or more material और सब्सटेंस, जितनी भी थिंग्स होती है वो मेड होती है वन और मोर मटेरियल से। all things are
और फिर आप बात करें all things are made of one or more substance या material, one or more substance और material की अगर बात करें तो बने, ठीक है। all things जितनी घटाओ मेड होते हैं हमारी one or more substance से। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल हमारे होते हैं जैसे गिलास, पता है, जैसे हमारा जो मेजरिंग स्केल होता है, अगर बात करें मेजरिंग स्केल की बात करें, इसके अंदर क्या आएगा, मेजरिंग स्केल, एग्जांपल मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल इसके अंदर आएगा हमारा। मेजरिंग स्केल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, वुड का भी मेजरिंग स्केल होता है, एक आयरन का भी होता है, एक प्लास्टिक का भी होता है, एक स्टील का भी होता है। तो all things are made of one or more objects, कि एक ही थिंग्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी है। जैसे वुड अभी बताया मैंने मैजिक स्केल, जैसे कि वुड से बन सकता है, हमारा स्टील से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड टाइप इसमें अगर हम बात करें तो मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड थिंग्स, कि जो हमारा मटेरियल है, सेकंड काइंड की बात करें, जो हमारा मटेरियल है, इसमें जो हमारा मटेरियल की बात करें बेटा हम, ठीक है। तो मटेरियल है जो वो एक चीज या एक से ज्यादा चीजों से भी बन सकता है। मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक, मटेरियल कैन यूज टू बी मेक हमारे अलग अलग उससे बने हैं, उसमें सेम है, टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, डिफरेंट काइंड, ठीक है। अलग अलग चीजों से हमारा काइंड सोर्सेस ऑब्जेक्ट्स बना होता है, अलग अलग काइंड की थिंग्स से हमारा ऑब्जेक्ट बना होता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, इसमें भी बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। जो मटेरियल है कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स, एक मटेरियल को बनाने के लिए अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट हो रहा इसके अंदर, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें हमारे क्या आएगा बेटा, अलग अलग मटेरियल की इस बात करें तो एग्जांपल हम इसमें लेंगे, आप इसमें एग्जांपल आप लोगों को गिलास, तो गिलास है बेटा, वो अलग अलग मटेरियल बनाने में काम आता है। गिलास ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, इससे हम क्या क्या अलग अलग चीजें बना सकते हैं। विंडो बनाने में भी काम आता है हमारा गिलास, ठीक है। और अगर इससे गिलास और क्या क्या चीजें बन सकती है, हमारी मिरर बन सकते हैं, इससे मिरर भी बनते हैं बेटा गिलास से, ठीक है। तो क्या हो, गिलास हुआ एक मटेरियल और उससे हम अलग अलग चीज बना पा रहे हैं, जैसे विंडो, मिरर, और मटेरियल क्या हुआ एक, और उससे अलग अलग चीजों का हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड था। अब हम थर्ड की अगर बात करें, इसमें जो करेंगे हम थर्ड, वो करेंगे सेम थिंग कैन बी मेड, सेम थिंग्स हमारी अगर इस बात थिंग्स क्या अगर सेम होंगी, कैन बी मेड फ्रॉम, कैन बी मेड फ्रॉम different kind of material, different kind of material, कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सेम थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, एक चीज को अलग अलग डिफरेंट आइटम से हम बना सकते हैं, ठीक है। वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर वो हमारा क्या आएगा, एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो इसमें आएगा
टम्बलर, तो ये हमारा गिलास से बन सकता है बेटा। और किस चीज से बन सकता है हमारे? गिलास से, प्लास्टिक से, गिलास से, प्लास्टिक से, स्टील से। कि एक थिंग को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चीज होती है बेटा हमारे साथ, मतलब सेम थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। ये अलग अलग मटेरियल का यूज करके हम सेम प्रकार की थिंग का डेवलपमेंट करना है। इसके अंदर ये पढ़ते हैं हम टाइप में, ठीक है। अब फोर टाइप की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो फोर टाइप में आप पढ़ोगे, इसमें आएगा कि नेचुरल और मैन मेड की अगर बात करेंगे, कि नेचुरल थिंग्स क्या होती है, मैन मेड क्या होती है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज थी, ठीक है। क्या क्या थी, मैं बच्चों को फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें थी कि फर्स्टली तो ये थी कि आपके ऑल थिंग्स मेड ऑफ वन मोड, कि एक थिंग अलग अलग चीजों से बनी होती है। जैसे बेसिक स्केल का एग्जांपल हमने लिया था, उसमें आप वुड से बना सकते हो, आयरन से बना सकते हो, प्लास्टिक से या स्टील से, ठीक है। सेकंड केस में आपने क्या पढ़ा था, उसमें सेकंड केस में आपने पढ़ा था कि जितने भी मटेरियल है उनको आप डिफरेंट काइंड थिंग से बना सकते हो। जैसे कि गिलास, एक मटेरियल है गिलास, उससे आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। विंडो की बात की थी हमने, मिरर की बात की थी। और थर्ड चीज थी कि एक ही मटेरियल को, सेम टाइप के मटेरियल को बनाने के लिए अलग अलग थिंग्स की रिक्वायरमेंट होना। जैसे टेबल की बात की थी हमने, तो उसमें ग्लास, स्टील, प्लास्टिक यूज हुआ था। तो ये अलग अलग तीन काइंड के होते हैं हमारे, इससे हमारा मटेरियल कॉम्बिनेशन होता है सभी का, इन तीनों के अंदर ही आ जाते हैं ये सारे चीजें। आगे हम डिस्कस करेंगे हम कि नेचुरल और मैन मेड। वो मैं बता दी चुका पहले, नेचुरल वो थिंग्स होती है जो नेचर से मिलती है, जैसे वुड हुई हमारी, ठीक है। और मैन मेड में एरोप्लेन, बसेज, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं जो हमें मिलती है। नेचुरल में कॉटन, जूट, ये एग्जांपल हमारे नेचुरल और इसके मैन मेड में। आगे अगर आप बात करें, इसमें आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट दो तीन टर्म है इसमें जो हम डिस्कस कराएंगे। तो पहला है हमारा मैटर, कि व्हाट इज ए मैटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है मैटर। ये आप जब तक साइंस पढ़ोगे ये टर्म आप सुनोगे मैटर। तो मैटर क्या होता है वो बताइए आपको, कि मैटर क्या होगा, एनी थिंग्स विल बी ऑक्यूपाई एनी स्पेस एंड कंटेन सम मास। कोई भी वस्तु जो क्या करे, मास को, उसके अंदर कुछ मास हो और कुछ जगह को घेरे हो, वो क्या कहलाएगा हमारा मैटर, ठीक है। तो इसको मैं डेफिनेशन आपको बताते हैं, हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि हमने समझा दिया, द समथिंग दैट ऑक्यूपाई the some things that occupy some space and containing some mass, ठीक है। जो वस्तु कुछ जगह घेरे बेटा और उसमें कुछ मास हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैटर क्या होता है, ठीक है। अगली टर्म की इसमें अगर मैं बात करूं, आपके सामने बात करेंगे, तो इसमें आएगा हमारा मटेरियल। सेकंड काइंड बात करेंगे मटेरियल, मैटर हो गया। अब पढ़ेंगे मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो मटेरियल क्या होता है, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल क्या है, कि एक मैटर में, जो मैटर उसमें सिंपल एक सैंपल उठाना किसी चीज का। जितने मैटर में से, जैसे हमने गिलास का एक सैंपल उठा लिया, चेयर का एक सैंपल उठा लिया, दैट आर अंडर ऑल मटेरियल। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे मटेरियल के अंदर ये चीजें हमारी आती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, कि मटेरियल क्या होता है, स्पेसिफाई sample taken from matter,
फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो एक गिलास अलग हो गया, प्लास्टिक का ग्रुप हो गया, बहुत से एग्जांपल है इसमें हमारे, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई तो सैंपल लेकर ले हम मेटल में से जो अभी पढ़ा था, जैसे कि एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे मटेरियल के अंदर आते हैं, क्लियर। फिर आगे आप बात करें हम, फिर आएगा हमारा इसमें सब्सटेंस। ये सारे टर्म आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे, जब तक आप पढ़ोगे तो बड़ा अच्छी तरह से समझना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या है बेटा हमारा, टू आइदर ए प्योर केमिकल और या इम्प्योर कंपाउंड इन्हें कि जो हमारा मैटर उसमें प्योर कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, एलिमेंट स्टेज में कौन सा, वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये मैटर बता दे कि भाई ये प्योर फॉर्म में है, ये प्योर है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, अंडर द स्टडी ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एज ए सिंपल लैंग्वेज में भी डिफाइन है टू आइदर ए प्योर केमिकल एलिमेंट, टू आइदर ए प्योर element, either pure chemical element and compound। मतलब केमिकल भी एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, will have no define on the substance। इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हमारा जैसे आयरन, वाटर, इसके एग्जांपल है आयरन, वाटर, इसके एग्जांपल सब्सटेंस है हमारे, ठीक है। तो टू आइदर ए प्योर केमिकल एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, जो कि अगर इसके अंदर स्टडी होती है ये प्योर है एलिमेंट, इम्प्योर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है हमारा सम कॉमन, इनकी क्या विशेषता है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की, वो अब देखेंगे हम। जनरली सिंपल सी इनकी प्रॉपर्टी है कि ऑल मैटर कैन बी फील्ड बाय वन और मोर सेंस। ये ऑल बी मैटर, ऑल बी मटेरियल, जितने भी मटेरियल होते हैं वो हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, सुन के या उसको टच करके या हेयर, इसके अलग अलग रूप से हम मटेरियल को फील कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं मटेरियल कैन बी फील्ड बाय one or more our senses of वन और मोर, हमारी क्या बात करें, सेंस, स्मेल की बात कर रहे हैं। अलग अलग स्मेल्स आते हैं जो हमारे सब्सटेंस में, सेंसेस की बात करें अगर आप, उसमें सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। तो उसको टच करें, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, ऐसे इसमें हम फील करते हैं सब्सटेंस मटेरियल्स को। तो एक मटेरियल की विशेषता है, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर बात करें हम, जितने भी मटेरियल होते हैं बेटा, all material has occupied space। वो जरूरी स्थान है, जितने भी मटेरियल हो क्या है उनको जगह चाहिए, जैसे चेयर है उसको जगह चाहिए, ठीक है, स्टोन है, ठीक है, ये चाहे बोर्ड है, ठीक है, चाहे मेरे मार्कर हो, हर चीज को क्या चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए। ऑल मेटल हैव एज ऑक्यूपाई सम स्पेस होना चाहिए बेटा। तो लास्ट पॉइंट है ऑल मटेरियल पासिस मास, जितने भी मटेरियल है, ऑल मटेरियल
have contain some mass। कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है मटेरियल की, आज की लास्ट है कि ऑल मटेरियल कैन बी फील्ड बाय वन और मोर सेंसेस से हम उसको फील कर सकते हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, उससे हॉट है, कोल्ड है, उससे हम ये फील कर सकते हैं इस मटेरियल को। ऑल मटेरियल हैव स्पेस, उसको सामान चाहिए, मैंने बताया चेयर हो, ट्रेन हो, बस हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, बुक्स हो आपकी, ठीक है, तो उन सभी को स्पेस चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि ऑल मटेरियल हैव ऑक्यूपाइड स्पेस। थर्ड और लास्ट पॉइंट, ऑल मटेरियल हैव कंटेनिंग सब मास, उनके अंदर क्या होता है, मास होता है, ठीक है। ओके, आपको सब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है।